नमस्कार। कर्क राशि मई 2025 मई का यह महीना प्रारंभ होने वाला है और कर्क राशि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले महीने आपने देखा कर्क राशि पर शनि की ढैया जो पिछले 2.5 वर्षों से चल रही थी, वह ढैया भी समाप्त हो चुकी है। अब कर्क राशि के स्वास्थ्य के बारे में, भाग्य के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, शिक्षा, प्रेम प्यार, सोशल मीडिया, दैनिक इनकम इत्यादि, व्यवसाय इत्यादि सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सा डेट, दिनांक, टाइम आपके लिए बेहतर रहने वाला है, लकी रहने वाला है, शुभ रहने वाला है, कौन से डेट, दिनांक, टाइम में आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तीन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 साल के बाद मई के महीने में ही राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु महाराज 18 महीनों के बाद ये मई के महीने में ही राशि परिवर्तन करेंगे। अब ये 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन होगा, लंबे समय तक ये रहेगा, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में बड़ा बदलाव तो करेगा। और मई के महीने में परिवर्तन होगा तो एंट्री और आपकी स्थिति में सुधार मई के महीने से ही देखने को मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं कर्क राशि के प्यारे जातक जातिकाओं के लिए खास कार्यक्रम। आइए जानते हैं। सबसे पहले उपस्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह आपके लग्न पर ही विराजमान रहने वाले हैं। केतु महाराज आपके तीसरे स्थान में, शनि बुध शुक्र राहु 4 ग्रहों की युति आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है। तो कर्म स्थान में सूर्य महाराज, तो लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति रहने वाले हैं। चर्चा करते हैं अब सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो राशि के मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो कि हर 2.25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। और शनि की ढैया, शनि आपके अष्टम स्थान में गोचर किए थे। पिछले 2.5 वर्षों से चोट चपेट लगना, स्वास्थ्य में परेशानी, मानसिक आर्थिक उन्नति रुक जाना, इस प्रकार की स्थितियां जो बनी हुई थी, उससे आपको कहीं ना कहीं निदान मिलते हुए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के बारे में देखिए, मंगल लग्न के ऊपर विराजमान है। हालांकि मंगल नीच के हैं, आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर ध्यान देना होगा, खाने पीने की चीजों के ऊपर, यात्राओं में विशेष करके ध्यान देना होगा। चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के मालिक भी मंगल लग्न पर विराजमान है। मंगल क्या है? ऊर्जावान ग्रह है। मंगल लग्न पर है, यानी लग्न पर मंगल आपका गोचर कर रहा है। हालांकि नीच का है, फिर भी यदि आप शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, मानसिक रूप से मेहनत करते हैं, तो मंगल आपका और स्ट्रांग होता है। तो शिक्षा को लेकर के आपको जागरूक होना है, पढ़ाई के प्रति एकाग्रता लानी है। जैसे आप पढ़ाई प्रारंभ करेंगे, मंगल के पास अथाह ऊर्जा है आपको उस चीज में इन्वेस्ट कराने के लिए, यानी अपने शिक्षा के प्रति आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शिक्षा में एकाग्रता दिखा सकते हैं, समय टाइम दे सकते हैं, जिससे आपका शिक्षा बेहतर हो सकता है। कोई एग्जाम इत्यादि में आप भाग लेकर के अच्छा अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शिक्षा के दृष्टिकोण से आपका मई का महीना अच्छा रहने वाला है। चर्चा करते हैं शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि के बारे में। तो ये महीना आपका बेहतर नहीं रहने वाला है, नुकसान हो सकता है आपका। किसी प्रकार से जुआ सट्टा इत्यादि से आपको कोसों दूर रहना है। ऑनलाइन कार्य, डिजिटल से जुड़ा कोई कार्य है, उसमें भी आपकी सामान्य गति रहने वाली है। सूर्य महाराज आपके कर्म स्थान में है, तो निश्चित रूप से धन लाभ बनाएंगे। फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, या आपके जॉब नौकरी में कहीं आप जॉब करते हैं, वहां पर आपके काफी दिनों से सैलरी नहीं मिली है, तो इस महीने आपको मिल सकता है कर्क राशि को सैलरी। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर हम आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन के मालिक यहाँ पर शनि महाराज आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। तो आपके जो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग या कहें कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े, उस प्रकार से प्रेम मधुरता नहीं बन पा रही थी ढैया के कारण, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। लव रिलेशन के बारे में चर्चा कर दे तो ये महीना आपके अंदर एटीट्यूड, गुस्सा, अग्रेशन ज्यादा हो सकता है, जिस वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बिगड़ेगा नहीं, रिलेशन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके मंगल आपके लग्न के ऊपर है। हालांकि आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना होगा। मैंने जैसे शुरू में ही बताया, आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा निकालनी होगी। एक्सरसाइज करके, जिम करके, या कहें कि आप योगा करके निकाल सकते हैं, शिक्षा के प्रति निकाल सकते हैं। वहां नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत जगहों पर भी निकल सकता है, तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस व्यापार की स्थिति के बारे में। तो बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छा रहने वाला है, पिछले अन्य महीनों की अपेक्षा बड़ा बेहतर रहने वाला है। यानी कि आपकी शुरुआत हो चुकी है ढैया, समाप्त होने के बाद बिजनेस व्यापार में उन्नति का, दैनिक इनकम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो करियर में बड़ा बदलाव, प्रमोशन होना, पद उन्नति होना, राज्य से जुड़ा कोई भी कार्य आपका फंसा हुआ है, पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई कार्य आपका फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राज्य से मान सम्मान, लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है। करियर में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, नौकरी लग सकता है,
फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। सूर्य की स्थिति बड़ा बेहतर है इस महीने, तो ये आपके लिए लकी रहने वाला है, खास करके 1 मई से 15 मई तक का समय। चर्चा कर लेते हैं अब यहाँ पर हम क्या आपको उपाय करना चाहिए, क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। प्रारंभ में ही बताया आपने खाने पीने की चीजों के ऊपर ध्यान देना है और गुस्सा आपको उचित जगह पर निकालनी है, यानी एक्सरसाइज योगा करके अपने शिक्षा को बढ़ा करके समय दे करके टाइम दे करके, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं समय दे पा रहा हूँ किसी चीजों के ऊपर। वहां नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट इत्यादि जगहों पर आप अपने गुस्सा को ऊर्जा को निकाल सकते हैं, जिससे विवाद होगा जो कि वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। उपाय क्या करना है, यहाँ पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को आपको अर्घ देना होगा और गुरुवार को जल में हल्दी डाल करके स्नान करना है। शनि मंदिर दर्शन करें, शनि की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या हस्तलिखित जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कोई भी वास्तु पर परामर्श लेना चाहते हैं, तो मेरा संस्था काशी में है, विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप रुद्र शक्ति ज्योतिष के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।